जालौन प्रदेश सरकार की विद्यालय समायोजन नीति के खिलाफ जालौन में समाजवादी पार्टी ने आज आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर और सांसद नारायण दास अहिरवार के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रचंड प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर इस अदूरदर्शी फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। सपा ने आरोप लगाया कि ये नीति ग्रामीण भारत की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का कुत्सित प्रयास है, जिससे लाखों नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। विवाद की जड़ में प्रदेश सरकार की वह योजना है जिसके तहत उन परिषदीय विद्यालयों का विलय मर्जर किया जा रहा है जिनकी छात्र संख्या 8,000 से कम है या जो 90,000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। सपा का दावा है कि इस फैसले से सुदूरवर्ती गांवों के छोटे छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के सामने भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। ज्ञापन में सपा ने साफ शब्दों में कहा है कि इस नीति से ग्रामीण इलाकों के बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी। पार्टी पदाधिकारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, छोटे छोटे बच्चों को अब 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ेगा। यह दूरी न केवल असुविधाजनक है बल्कि उनके लिए स्वास्थ्यगत जोखिम भी पैदा करेगी। कई छात्र छात्राएं इस लंबी दूरी के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे ड्रॉप आउट दर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। सपा नेताओं ने जोर देकर कहा कि ये कदम शिक्षा के अधिकार कानून का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक इस नीति के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूलों पर दबाव और बढ़ेगा, जबकि सरकार का दावा है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। समाजवादी पार्टी ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि विद्यालयों के विलय की बजाय उसे शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञापन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मौजूदा विद्यालयों में भवन, शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की सख्त आवश्यकता है। पार्टी का कहना है कि सरकार इन मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के बजाय विद्यालयों को बंद कर रही है, जो ग्रामीण शिक्षा के प्रति उसकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस मौके पर रश्मि पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह, रामेंद्र त्रिपाठी, देवेंद्र यादव, दीपू त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार से इस छात्र विरोधी नीति पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की। सपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस नीति को वापस नहीं लिया तो पार्टी जिला स्तर पर चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार समाजवादी पार्टी के इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जो शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे मंजरे हैं, जहाँ पे स्कूल चल रहे थे वहाँ स्कूल बंद करके पूरे प्रदेश में शराब के ठेका खोले जा रहे, ये संविधान के विरोधी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है कि इस हर हालत में बाबा साहब का जो संविधान है वो संविधान के तहत ही कार्य होना चाहिए। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या इस तरह की रणनीति तैयार की? हाँ, तो अगर किसी भी प्रकार से मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग इसको लोकसभा में और विधानसभा में इस मुद्दे को ले जाएंगे और लोगों के बीच में ये मुद्दा ले जाएंगे कि हर हालत में ये संविधान विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है। सभी को मालूम है कि कुछ समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जहां 50 से कम बच्चों की संख्या है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें बगल के गांव में जोड़ दिया जाएगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल का 6 साल का बच्चा 2-3 किलोमीटर कैसे जाएगा? आपने गाँव गाँव शराब के ठेका खोलने की व्यवस्था तो की है, लेकिन गाँव में स्कूल बंद करने की ऐसी भावना दर्शाती कि आप शिक्षा विरोधी हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो और आपके खिलाफ, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ वो आवाज उठा सके। इसलिए आप चाहते हैं कि गांव-गांव से शिक्षा समाप्त हो जाए। और हम लोग आज इसमें ज्ञापन दिया है और अगर ये जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो जिन गाँवों में स्कूल बंद होंगे उन गाँवों में लोगों के बीच जाकर उनको समझाने का काम करेंगे और इसका बड़ा आंदोलन करने का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी।